डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 3B कंप्लीट करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन को। पिछला वीडियो में थोड़ा 2 ही क्वेश्चन रह गए थे, सो हम बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब इस पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 28 में एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके जीरोज हैं अल्फा बीटा, और हमें एक अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जो जीरोज हैं वो 1 सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो हाउ यू विल राइट सम ऑफ जीरोज? सो यू विल राइट सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट इज़ योर सम ऑफ जीरोज? माइनस बी अपॉन ए। अब ये क्या होता है भाई? अगर ये नहीं पता आपको तो मैं बता देता हूँ दैट दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो यहाँ जो ए होता है, बी होता है और सी होता है, 3 चीज़ें होती हैं। तो जब आप माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं तो वो हो जाता है आपका सम ऑफ ज़ीरोज़। वो कैसे निकाला जाता है? जो 2 जीरोज़ हैं इसके, यानी दो जो सॉल्यूशंस हैं इसके, 2 जो रूट हैं इसके, उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तब वो किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के। सो माइनस बी अपॉन ए इट मीन्स माइनस एंड यू विल राइट -8। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ जो साइन है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे आप सिर्फ लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। अगर यहाँ प्लस होता, प्लस 8x होता, तो यू विल राइट -8 and then upon a. What is your a? A is your 3. So I will write 3 here. Now alpha plus beta. So here you will write alpha plus beta. Now second thing is product of zeros. So I will write product of zeros which is equals to alpha beta. यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट means multiplication. So it is equals to c upon a. सो व्हाट इज़ योर सी? सी इज़ योर 4। तो सी जैसा होता है हम उसको ऐसे लेते हैं, बट बी के साथ हम थोड़ा चेंज करते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है उसके साथ हम थोड़ा चेंज कर देते हैं साइन में। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी इन डिनोमिनेटर एंड दिस इज़ योर बी विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज़ सी विच इज़ कॉन्स्टेंट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। सो अल्फ़ा इज़ योर नॉट गिवन, सो अल्फ़ा बीटा you will write here. Now 2 things we have made, that you will write 4 upon 3 is equals to alpha beta and alpha plus beta is equals to, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 8 upon 3, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ टू मेक अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज़ है 1 upon अल्फ़ा और 1 upon बीटा। तो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं पहले 1 upon अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ये हमारे नए क्वाड्रेटिक की जो पॉलिनोमियल बनाने हैं उसके ज़ीरोज़ हैं, उसका सम हो जाएगा, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हाट सिंपली यू विल राइट, इससे पहले भी हमने ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन किया था ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो उनको साथ में रख देते हैं। सो आई विल पुट इट और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सम ऑफ ज़ीरोज़। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको गिवन है क्या यहाँ पर? सो इट इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ सम ऑफ जीरोज़ तो गिवन नहीं है, बट आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है विच इज़ 8 upon 3. सो आई विल राइट 8 upon 3 विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा विच इज़ 4 upon 3. सो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूँगा तो आई विल राइट 8 upon 3 अपॉन 4 upon 3. तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें सपोज़ करो ये आपका फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड दिस इज, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। यू विल राइट 8 upon 3 और ये जो थर्ड नंबर पे होता है ये आता है सेकंड के पास में, और जो फोर्थ प्लेस पे होता है वो जाता है फर्स्ट प्लेस के पास में। यानी इसमें कॉम्बिनेशन चलेगा 1 into 4 upon 2 into 3। ये आपको याद रखना है हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। और इसमें कुछ और भी टाइप आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे स्पेशल क्लास में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। सो मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना दूँगा। नाउ 8 3s are 24 एंड 3 4s are 12। सो बेसिकली इट इज़ योर 2। सो इसका मतलब इस जो नए जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका सम क्या है हमारा? 2 है। नाउ प्रोडक्ट की बात करते हैं। सो प्रोडक्ट, हाउ यू विल राइट प्रोडक्ट? 1 upon अल्फ़ा प्लस 1 upon अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 upon बीटा। सो हेयर यू विल राइट 1 upon अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का तो पता ही है आपको 4 upon 3 है, तो उसके ऊपर 1 लगाएंगे तो 1 upon 4 upon 3। अब यहाँ तो 3 ही नंबर है, तो आप ये देखिए इसमें कंप्लीट कौन है?
कंप्लीट इसमें ये है, और मेन जो डिवाइज़र है वो ये है। तो इसका मतलब 3 और 4 तो आपको गिवन है, आपके पास फर्स्ट भी गिवन है, आपके पास सेकंड नहीं है। सो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट 1/1 अपॉन 4/3। तो अब वही बोले फॉर्म बन गया, तो आप लिखेंगे 3/4, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप इसको। सो योर प्रोडक्ट आ गया अगर 3/4। बहुत सिंपल हो गया। अब इसके पास बस सिर्फ इतना सा रोल रह गया कि हमारा सम हमें 2 पता है, दिस इज़ योर सम एंड दिस इज़ योर प्रोडक्ट। तो एक फॉर्म होता है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, दैट ax² प्लस bx प्लस c, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, ये जो b होता है ना, b, ये इसको तो ऐसे ही रहने देंगे ax² को, तो ठीक है, और इसकी जगह लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x एंड प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा यहाँ पर। वाई? क्योंकि आप एक पॉलिनोमियल क्रिएट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल में होता ही ये है कि आप उसमें अल्फ़ा बीटा जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे। चलो अब हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा की जगह a लिखेंगे पहले, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, यानी इस a को हटा दीजिए एक बार, और खाली x² माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 2, अभी हमने सॉल्व किया था। सो यू विल राइट 2 हेयर, प्लस आपने अभी प्रोडक्ट निकाला था वो आया था 3/4, सो आई विल राइट 3/4। नाउ यू विल सॉल्व इट। सो ये आपका आंसर आ गया, जैसे x² माइनस 2x प्लस 3/4, और आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो 4x² माइनस 8x प्लस 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल राइट 1/4 ब्रैकेट 4x² माइनस 8x प्लस 3। ये आपके पॉसिबल्स आंसर हो गए, या तो ये या फिर ये, बोथ आंसर्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब इसके हम बी पार्ट को कर लेते हैं, जो ऑप्शन में था वो बहुत, यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ जीरोस अलॉन्ग विद द, आपको पहले जीरोस फाइंड आउट करना है और फिर उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सो एक्जैक्टली दिस इज द क्वेश्चन। सो 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो ये आप क्वेश्चन, और इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल होता है। देखो हम पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, ये जो कॉफिशिएंट ऑफ x होता है, सपोज करो ये ऐसे लिखा हुआ था 7x माइनस 6x² प्लस माइनस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज इट। तो अरेंज हमेशा किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c, यानी x, यानी जिसके पास सबसे हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले आएगा, देन उससे कम पावर, और फिर कांस्टेंट। ये फॉर्म चलता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, इसकी डिग्री कितनी है, 2। हाउ यू विल फाइंड आउट द डिग्री, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की उसे ही हम डिग्री बोल देते हैं उसको। तो यानी कि इस पूरे क्वाड्रेंट, इसको बोलने के पीछे क्या है, क्वाड्रेंट, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। दैट्स वाई वी कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसे सिंपल हो चुका है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय टू थिंग्स। वन इज़ योर फैक्टराइजेशन, और जो दूसरा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप किससे सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको फैक्टराइजेशन से। बहुत सिंपल है, आप इस 7 को 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करिए सच दैट कि जब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए -7। लेकिन जब आप इनको प्रोडक्ट करें, यानी इनको मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट करें, तो आपका आंसर आना चाहिए a मल्टीप्लाई c। और यहाँ पर a कौन है हमारा, 6, b कौन है, -7, एंड c इज़ योर -3। तो जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए 6 मल्टीप्लाई 3 के, यानी 18 के बराबर, जो कि -18 हो जाएगा, क्योंकि 6 पॉजिटिव में है, 3 माइनस नेगेटिव में है। और जब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपका आंसर देगा -7। तो आप ऐसे 2 नंबर्स चूज़ करिए, इनको मल्टीप्लाई करने में तो 18 आ जाए, और जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए। बताओ क्या होंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा।
सो आप देखेंगे जो नंबर है वो आप देखेंगे 9 2 ज़ा 18 होता है, और जब 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आ जाता है। सो आई विल राइट, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो लास्ट का जो नंबर है ना, ये कांस्टेंट से पहले जो साइन है वो माइनस है। इसका मतलब आप जो भी नंबर उठाएंगे आपको उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ जो भी साइन होगा, ये समझ लीजिए बच्ची जी, यहाँ जो भी साइन होगा उसी से डिसाइड होता है कि आपको उसको ऐड करना है इन दोनों नंबर्स को या सब्ट्रैक्ट करना है। तो और भी सिंपल हो गया। तो हमें 9 - 2 अगर हम करते हैं तो क्या आंसर आएगा 7, क्योंकि -7 है, इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस में होगा। सो आई विल राइट -9 और +2। सो नाउ योर आंसर इज़ -7। सो अब हम इसको वापस लिखते हैं दैट you will write 6x² minus 9x plus 2x and minus 3. So this is how you will solve. अब देखिए इन दो के पेयर बनेंगे, इन दो के और इन दोनों के। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और साथ में x। सो आई विल राइट 3x। नाउ 3x को किससे मल्टीप्लाई करेगी? आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 6 आ जाए। सो यू विल राइट 2 एंड x मल्टीप्लाई बाई x इज़ x²। सो आई विल राइट 3x ब्रैकेट 2x। तो 3 2 ज़ार 6 एंड x मल्टीप्लाई x इज़ x² माइनस 3 3 ज़ार 9। सो दैट्स ऑल। सो प्लस, अब देखो जहाँ यहाँ पर जो चीज़ आएगी वही यहाँ सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर सेम आने के लिए मुझे +1 करना पड़ेगा बस, यानी 1 कॉमन लेना पड़ेगा इन दोनों के अंदर। सो आई विल राइट 2x माइनस 3। अब बड़ा सिंपल हो गया। सो आई विल राइट 3x, ये जो एक होता है और ये होता है, इनके एक फैक्टर बनाते हैं और जो बाकी जो होता है उसका दूसरा अलग फैक्टर बनेगा। नाउ आई विल राइट, अब ये तो आपके फैक्टर्स बन गए एक तरीके से, इनका आंसर भी निकालना होता है। कैसे निकालेंगे? यू विल राइट 3x + 1 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1/3 जब आप सॉल्व करेंगे। और दूसरा है 2x - 3 = 0। सो व्हेन यू सॉल्व इट, सो इट विल गिव्स यू x = 3/2। सो नाउ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 1 इज़ योर 3/2 एंड 1 इज़ योर -1/3। अब हमें इन्हें वेरीफाई करना है। ये हमारे ज़ीरोज़ आए अभी तक, तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि ज़ीरोज़ आ गए। अगर आप इनके ज़ीरोज़ निकाल लोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ज़ीरोज़ निकालने के 1 मार्क्स थे, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट सम ऑफ ज़ीरोज़ which is equals to sum of zeros which is equals to minus, and here you will write coefficient of x upon coefficient of x²। सो ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो ये किसके इक्वल होते हैं? ये एक्चुअल में हमारे इक्वल होते हैं -b/a के। कॉफिशेंट ऑफ x कौन है हमारा? -b, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और कॉफिशेंट ऑफ x² कौन है? a। कैसे है एक बार देख लेते हैं। जब आप ऐसे लिखेंगे इसको ax² + bx + c, तो x के साथ कौन लगा हुआ है? b, तो वो b आ गया। और x² के साथ कौन लगा? a, सो आपका a आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया -b/a। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी ज़ीरोज़ कौन कौन है? अभी हमने ज़ीरोज़ निकाले थे, तो एक ज़ीरो हमारा था -1/3 और दूसरा था हमारा 3/2। सो मैंने लिख लिया यहाँ पर। जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो ये बराबर आना चाहिए -b/a। तो इन वैल्यूम हो गया 6। अब मैंने दो नंबर को मल्टीप्लाई करके रखूँगा, तो आई विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। सो आई विल राइट क्रॉस मल्टीप्लाई हियर 2 × -1 विच इज़ -2 एंड 3 3 ज़ार 9। सो आई विल राइट 9 -b/a। आई होप क्लियर होगा। सो 9 - 2 इज़ -7 ओनली। सो 7/6 इज़ योर -b/a। तो आपका जो सम है वो आपका 7/6 आ गया। और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो आपके अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो ये किसके इक्वल है? ये इक्वल होता है c/a के। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो इट इज इक्वल टू c/a। नाउ यू विल राइट अगेन -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल फाउंड दैट योर आंसर इज -1/2 विच इज इक्वल टू c/a। तो इस स्टेप के 1 मार्क्स थे, इस स्टेप के भी 1 मार्क्स थे। अब आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हो दैट जब आप b की जगह यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह आप लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था ये होता है अल्फा प्लस बीटा और ये होता है अपना अल्फा बीटा। तो what you will write here? Sum of zeros what you will write? -b/a which is 7/6. So -7/6x plus
प्रोडक्ट ऑफ जीरो विच इज -1/2 एंड दिस इज योर एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल फाउंड कि ये 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है। सो आई विल टेक एलसीएम एज 6। नाउ यहाँ पे कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1, सो आई विल राइट 6x स्क्वायर, दिस इज -7x एंड दिस इज -3. So in 2's table 6 will come 3 times, so I will write -3. So now you will write 1/6 as common and you will write 6x square minus 7x minus 3. So now your required quadratic polynomial is 6x square minus 7x minus 3. I hope you have understood. Now move to the next question. Question is, it is given that triangle ACD is congruent to triangle ABE. Now you have to prove that AD is similar to ABC. So in your question number 29, it is given that in this triangle ABC there is another triangle which is ADE. So what is given? That triangle ACD is congruent to triangle ABE. So what I will do? I will write that triangle ACD is congruent to triangle A, B and E. Okay. So what is given? Both triangles are congruent. So I can write that AC is equals to AB and AD is equals to AB. And this is my second equation. और इस स्टेप के आपको मिलेंगे 1 मार्क्स. नाउ टू प्रूव आई विल राइट ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. सो दिस इज you have to prove. Now taking triangle in triangle ADE and triangle ABC. So we have to take triangle ADE and ABC. So I have to take both triangles. Now we have to use the given equation. What is given? That AB is equals to AC and AE is equals to AD. So what I will do? I will write again AD is equals to AE and AB is equals to AC. Okay, this is our first and this is our second. So now I will write divide first by second we get. So you can also write by dividing first by second equation we get that AD upon AB is equals to AE upon AC. So I will write it. Now if you want to make two triangles are similar, then what you have to do? You have to use the various criteria. So in one of the criteria is SAS. So this is your side, AD is your side and AB is your side. So between them now you have to take an angle which is between them. So let's take AD. So I have take AD, then I have to take AE in this triangle only. So AD and AE I have taken, so I have to take an angle between them. So I have to take only A. And similarly if I am taking AB, so I have to take again angle A for AC. So हमारा जो फॉर्म बनेगा वो देखो इस तरीके का बनेगा. हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. सपोज करो जैसे छोटा ट्रायंगल है ADE, तो मैंने AD से स्टार्ट करा, A तक गया और फिर वापस E तक आ गया. तो बीच में जो ट्रायंगल एंगल आया वो हमें लेना होगा. अगर हम यूज़ में ले रहे हैं बड़ा ट्रायंगल ABC, सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम B देन A एंड देन C. सो ये क्राइटेरिया होता है SAS. सो सिंपल आई विल राइट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, क्योंकि वो कॉमन है और इसी से पहले हमने कॉन्ग्रुएंट जब हमें गिवन था वो, तो हमें पता चला कि कॉमन एंगल है. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई विल राइट बाय SAS सिमिलरिटी रूल या क्राइटेरिया, जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं. ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. अब इनकी मार्किंग्स को समझ लेते हैं ज़रा हम एक बार. सो जब आप गिवन लिख देंगे और गिवन से ये एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि क्या गिवन है एक्चुअल में, क्या यूज़ में ले सकते हो आप, तो आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स. अगर आप ये इतना मेथड लिख लेते हैं, ये वाला, ये जो स्टेप है ये कि अपॉन में आपने बना के लिख लिया और ये भी लिख लिया कि एंगल ए कॉमन है, तो इसके भी आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स. और जो 1 मार्क्स हैं वो बहुत सिंपल है. आपको SAS लिखना होगा और ये लिखना होगा कि दैट ADE इज सिमिलर टू ABC. सो आपको इसके भी मिल जाएंगे 1 मार्क्स. तो टोटल ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो इस तरह से ये डिवाइडेड है 3 मार्क्स में कि जिस तरह से आपको
लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। आप एक बार देख लीजिए इसको करेंगे। So in your next question it is given that sum of the squares of two consecutive odd numbers is 514 and you have to find the numbers. So it is given that sum of squares of two consecutive numbers. So what is consecutive number? पहले तो यही क्लियर होना चाहिए हमें। तो consecutive numbers क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कंटिन्यू आ रहे हैं यानी लगातार आ रहे हैं। जैसे आपने लिखा 5, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, तो आई विल राइट 6। तो ये दोनों क्या है हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑड नंबर्स। सो सपोज अगर आपने लिया है 3, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर कौन होगा 5। अगर आप ले रहे हो 13, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा 15। यस, इसके नेक्स्ट वाला। अगर आप ले रहे हो 27, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 29। तो हमें पहले दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। तो हमने मान लिया कि लेट वन नंबर इज़ x, हमने x मान लिया। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, सपोज़ करो ये नंबर अगर 27 था x, तो 27 में हमें कितना ऐड करना होगा कि 29 आ जाए। यस यू आर राइट 2। सो आई विल राइट अदर नंबर विल बी, और अदर नंबर विल बी, या अदर नंबर x, अदर नंबर इज़ x + 2 ना। अब ये हमारा एक फॉर्म बन गया, ठीक है। अगर आप इतना स्टेप कर लेंगे कि भाई सर पहला नंबर x था और दूसरा नंबर x + 2 था, तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा इसी स्टेप पे। यानी सिर्फ लिखने निकले गए हाफ मार्क्स है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि इन दोनों का स्क्वायर, तो आप बना सकते हो आराम से। x का स्क्वायर क्या होगा x², और x + 2 का भी होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 514। ठीक है, अब आपने इतना लिख लिया। अब आप बस इसको एक बार सॉल्व कर देंगे ना थोड़ा सा, तो आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा इसका। वैसे इस स्टेप के भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी अब आपके हाफ मार्क्स तो अभी आपने गेन कर लिए। अब जो आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो बस इसको सॉल्व करना है आपको। बाय चांस मान लो नहीं आ रहा सॉल्व करना और इतना भी करके, तो 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 3 आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स सॉल्व इट। सो व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ x? इट इज x²। नाउ हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं x + 2 होल स्क्वायर। सो हाउ यू विल सॉल्व इट? यू विल राइट x² बेसिकली a² + 2ab। तो a आपका हो गया x और b हो गया आपका 2। सो 2a एंड b। नाउ आई विल राइट +2² विच इज़ b² बेसिकली। अब देखिए आप x² + x² इट इज़ 2x² and 2x 2, so it means 2 multiplied by 2 is 4, so you will write 4x, and square of 2 is 4, so you will write 4 and is equals to 514। इसको थोड़ा सा जब आप ऑल सॉल्व कर देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। कैसे? पहले आप लिखेंगे 2x² + 4x इज इक्वल्स टू 514 - 4। सो सिंपली आप देखेंगे तो 2x² + 4x इज इक्वल्स टू 512। अब आपको कॉमन आ सकता है, तो आई विल राइट 2x² + 2x, इन दोनों मैंने कॉमन ले लिया और इसको ऐसे रहने दिया। ठीक है, अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दिया। सो x² + 2x इज इक्वल्स टू, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आप अगर आपको प्रॉब्लम आती है डिवाइड करने में, तो आप एक रफ मार्जिन को डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो व्हेन यू डिवाइडेड 2 2 4, 2 5 10 एंड 2 6 12, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा इसका। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, लेट x² + 2x, एंड इफ आई मूव दिस 256 टू लेफ्ट हैंड साइड, इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव नंबर बिकॉज इट इज इन पॉजिटिव राइट नाउ। सो आई विल राइट x² + 2x - 256। सो ये आपका एक इक्वेशन बन गया है। आपको ये चेक करना है कि सारे कैलकुलेशन क्या हमने सही करा है, क्योंकि आप देखेंगे तो 514 - 4 इज़ 510, बट आई हैव रिटन हेयर 512। तो ये वो एरर है जो हम जनरली कर देते हैं। अब आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको माइनस करना नहीं आता हो, लेकिन जब आप माइनस कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा आंसर क्या होता है, हम गलत लिख देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए जब आप इक्वेशन को सॉल्व करने पा रहे हैं, उससे पहले ज़रूर एक बार ये चेक करिए कि आपने जो माइनस करें या प्लस करें या मल्टीप्लाई करा है वो सही करा है। क्योंकि एक बार आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपका पूरा टाइम जाएगा, और अगर आपने गलत इक्वेशन बनाई है तो और ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इससे बेटर है कि एक बार चेक कर लें। तो हमें यहीं अपना एरर मिल गया कि 514 - 4 इज़ 510। सो आई विल रेक्टिफाई इट, आई विल राइट 510, अगेन आई विल राइट 510, एंड व्हेन आई डिवाइड इट
510 by 2, so I will got 255. So now our equation will be x square plus 2x minus 255. सो जब आप ये इक्वेशन बना लेंगे तो अगेन यू विल गॉट 1 मार्क्स। तो आप देखेंगे कि अब आपको 2.5 मार्क्स तो मिले सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम कमी है या आप स्लो राइटर हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं यहीं पे, लेकिन अगर आपको फुल आउट फुल मार्क्स चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू सॉल्व इट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे, तो आई विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस, अब ऐसे नंबर निकालिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 255 वाले। तो अगर हम देखें तो ये नंबर शायद तक 5 से डिवाइड हो सकता है या 15 से भी हो सकता है, आई थिंक सो, यस यस इट इज डिविजिबल बाय 15। सो व्हेन आई डिवाइडेड गॉट दैट 15 1s are 15 and 15 7s are 105. So now I will write 15x प्लस 17x। बट आप मुझे एक चीज़ बताइए, 15x प्लस 17x क्या 2x होता है? नहीं। सो आई विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 15x माइनस 255 इज इक्वल्स टू 0। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी x की वैल्यू है तो वो 15 होगी या फिर वो 17 होगी, ठीक है। बट क्योंकि 17 जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ रहा है इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, आप लेंगे सिर्फ 15 को। तो ये आपका वर्क है कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। नाउ योर एक्स वैल्यू इज़ 15, तो आपकी एक्स की वैल्यू अगर 15 है तो एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा? 17। सो नाउ बोथ टू नंबर्स विल बी, आप लिखेंगे यहाँ पर टू नंबर्स आर 15 एंड 17। जब तक ये नहीं लिखेंगे आप तब तक आपको हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल while solving this question. Now move to the next question. So question number 31, what is given? A spherical glass vessel has a cylindrical neck of 7 cm long and 8 cm in diameter. The radius of the spherical part is 10 cm. Find the volume of the vessel. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। पहले ये देखना है कि इसमें कितने सॉलिड्स काम में आ रहे हैं, यानी कितनी 3D शेप्स काम में आ रही हैं। तो यहाँ पे 2 शेप्स आएंगी, वन इज़ योर सिलेंडर एंड वन इज़ योर स्पेयर। सो सिलेंडर का गिवन है दैट नेक इज़ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट मीन्स ये जो हाइट है सिलेंडर की वो 7 सेंटीमीटर है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर। एंड व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ दिस? 8 सेंटीमीटर। सो ये कंप्लीट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर जो है वो उसका 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? हाफ, यानी 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, किसकी? सिलेंडर की। तो ये आप लिख लीजिए। देन आपको स्पेरिकल जो पार्ट है यानी ये जो स्पेयर है इसका रेडियस कितना गिवन है? 10। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, 10। हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम। तो बड़ा सिंपल हो गया, ये वॉल्यूम निकालना है इसका। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूले। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो गलती होने के चांसेस 4 गुना हो जाते हैं। सो आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ वेसल। वेसल लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे अब? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। सो यू हैव टू राइट इट। नाउ यू विल फाउंड दैट पाई इज़ कॉमन, और पाई के अलावा ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कॉमन है, ठीक है। तो आई विल टेक आउट पाई एंड आई विल राइट आर स्क्वायर एच आर क्यूब। पर यहाँ दोनों में आर सेम नहीं है, तो एक को आप कुछ R1 या R2 ले लीजिए या एक को कैपिटल या स्मॉल ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ R2, तो ये डिफरेंशिएट हो गए। नाउ आई विल टेक पाई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिलेंडर? पाई, सिलेंडर रेडियस तो विच इज 4, सो आई विल राइट 4 मल्टीप्लाई 4 एंड योर हाइट इज 7, सो आई विल राइट 7 प्लस स्पेयर की रेडियस देखिए 10, सो आई विल राइट ट्रिपल 10। नाउ आई विल टेक कॉमन। सो मैंने पाई कॉमन ले लिया क्योंकि पाई कॉमन था यहाँ पर, और तो कुछ कॉमन नहीं है। सो आई विल राइट R1 स्क्वायर। R1 इज द वैल्यू ऑफ R1 इज 4, so 4 multiply 7 because height is 7, and I will write 4/3 multiply your R2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 10, क्योंकि सिलेंडर जो स्पेयर का रेडियस है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो आई विल राइट 10 multiply 10। Now I will solve it. 4 4s are 16 and 16 7s are 112, so I will write 112 plus this is 4000/3। तो जब आप इतना स्टेप सॉल्व कर लेंगे, देखिए जब अब ये आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे राइट तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब ये वैल्यू पुट करने तक के आपके मिल जाएंगे 2 मार्क्स, 1+1, 1 सिलेंडर के और 1 स्पेयर के। और जो 1 मार्क्स हैं वो आपके सिर्फ सॉल्व करने पे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल राइट, पहले हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 22/7, यहाँ एलसीएम हो गया 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3 प्लस 4000। सो जब आप इसको लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 4336/3, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पे, क्योंकि आप रफ वर्क जब इसको सॉल्व करेंगे कि 7 3 21, तो 21 से आप डिवाइड कर दीजिएगा 22 मल्टीप्लाई 4336। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4542.48 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दिस विल बी ए फाइनल आंसर एंड यू विल गॉट 1 क्वेश्चन। एक सिलेंडर है, उसमें से दोनों एंड से, ईच एंड लिखा है तो हमने दोनों एंड से एक कोन को बाहर निकाला है। स्कूप आउट यानी आइसक्रीम जब भरते हैं ना, एक चम्मच में आइसक्रीम आपने खाई होगी तो जो स्कूप आउट है मतलब उसको बाहर निकालना है एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, एक कोन तो हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और एक कोन हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। कोन मिला के यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि आपको वॉल्यूम पूछा गया है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, क्योंकि दोनों कोन का डायमेंशन सेम है। तो अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आप सिलेंडर की डायमेंशन देखेंगे, तो जो हाइट है सिलेंडर की तरीके से, सिलेंडर हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर और रेडियस जो है सिलेंडर का वो कितना है 7 सेंटीमीटर। जबकि कोन जो है उसकी जो हाइट है वो स्मॉल में लिख रहा हूँ, देखो मैं h इज़ 5 सेंटीमीटर और जो उसका रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको लिखना है, अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, तो कैपिटल R ले लिया, कैपिटल H ले लिया, πr² माइनस पाई स्मॉल r h। अब आप देखेंगे दोनों फॉर्मूले तो सेम है, यस। तो कोन का जो फॉर्मूला होता है वो सिलेंडर के 1/3 होता है। सो आई विल राइट 1/3 और साथ साथ में मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, क्योंकि कितने कोन है हमारे पास, 2 कोन है। तब ये बन गया फॉर्मूला आपका। सो नाउ पाई इज़ कॉमन, यू विल टेक आउट पाई, क्योंकि पाई के अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है। सो आई विल राइट कैपिटल R² कैपिटल H माइनस 2/3 स्मॉल r² h। सो नाउ आई विल राइट पाई, कैपिटल R कितना है हमारा 7, सो 7 मल्टीप्लाई एंड 20 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 2.1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाउंड दैट 7 7 ज़ार 49 और 49 का डबल कितना होता है 98। तो सिंपली यू विल राइट 980 एंड हेयर यू विल राइट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट होगा ये। सो 3 मल्टीप्लाई 7 इज़ 21, सो दिस विल बी 0.7, सो दिस विल बी 2 5 ज़ार 10। सो ये हमने 10 बनाएंगे और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ। तो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, सो दिस विल बी 1.47 एंड मल्टीप्लाई 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल राइट 22/7 980 माइनस 14.7। तो फाइनली जो आपको करना है इसके अंदर वो क्या करना है, 980 में से 14.7 को माइनस कर देना है। तो जब हम यहाँ माइनस करेंगे इसको तो हम लिखेंगे 14.7, तो दिस विल गिव्स यू 9 minus 4 which is 5 and 7 minus 1 is 6 and 9, so finally 965.3। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3033.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो मैं लास्ट के कुछ छोड़ देता हूँ ना सॉल्यूशन, ये आपके लिए करता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो कैलकुलेशंस की, तो आपकी मैथ्स अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों में बस यही प्रॉब्लम है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जब तक आप कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तब तक आप मार्क्स गेन करते नहीं है। चलो इसमें एक और चीज़ बात कर लेते हैं, इसके मार्क्स से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। जब आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं तो आपको 1 मार्क्स है, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स का भी 1 मार्क्स है। यानी कि ये जो स्टेप है ना जिसमें आप वैल्यू को रख रहे हो, तो वैल्यू को सही तरीके से रखने के 2 मार्क्स यानी 1+1। पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे, वैल्यू को सही तरीके से रखेंगे, यानी इनके अब वैल्यू को रखने के नंबर नहीं मानते हुए हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि ये जो आप निकालेंगे इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और 1 मार्क्स तो तभी मिलेगा आपको सॉल्व करके। ओके, मूव सेक्शन डी सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसके। थैंक यू ऑफ ऑल, ओके बाय बाय।